शर्मा जी का हालचाल है आपके इस क्षेत्र का? बढ़िया है। आप नहीं गए थे मीटिंग में? हम कहा मुझे हम का ठीक है, समर्थक हम तो कक्कायु के संग हैं। अच्छा। प्रीतम सिंह लोधी ने जो ब्राह्मणों को लेके आ गया बाग के बोले पूरी समाज संग है। प्रीतम सिंह लोधी ने जो ब्राह्मण की कई पहले वो करी बातें भाई सारी तो अपमान राजीनामा होगा। काय को राजीनामा? कछु राजीनामा नहीं है। आग लगी है दिल में? लगी ही है बम का बात। राजीनामा काय को है? पहले बना दे लो और फिर राजीनामा हो जाए। ऐसा हो कब हम को करत का कछु। अच्छा। मान लो जूता भी मार दो गावन में ब्राह्मणन को भगा दे, मंदिर में भगा दे, पूजा मतलब पूजा छोड़ा भी कही गई कि हमें ब्याह नहीं पढ़वाना, ब्याह नहीं पढ़वाना, कथा भी नहीं बचवाना, फिर काय को राजीनामा? तो भी राजीनामा, ब्याह भी नहीं सुधवाना। हाँ तो भी राजीनामा कर ले। काय को राजीनामा होने? नीली तौलिया खूब चली चढ़ रहे नीली तौलिया तो धर दी उनने। हाँ तो धर ही बस धरे वो तो धरे ही गुरु चरणन में धरे ही तो सब चरणन में लेने भी नहीं है। का मतलब है चरणन में? ऐसे पहले गाली दे और फिर चरणन में डल गए, जो कि कोई तरीका है क्या? ब्राह्मण इतने सस्ते नहीं है। ब्राह्मण अपना मान और स्वाभिमान नहीं खोएंगे। ब्राह्मण तो ज्यादा मीठे को भूको है कई धरे ही वो तो धरे ही गुरु चरणन में धरे ही तो सब चरणन में लेने भी नहीं है। का मतलब है चरणन में? ऐसे पहले गाली दे और फिर चरणन में डल गए, जो कि कोई तरीका है क्या? ब्राह्मण इतने सस्ते नहीं है। ब्राह्मण अपना मान और स्वाभिमान नहीं खोएंगे। ब्राह्मण तो ज्यादा मीठे को भूको है कई। अरे ब्राह्मण मीठे को भूखो नहीं है, ब्राह्मण है मान और सम्मान का भूखा। न सीधे के भूखे हैं न उसके सत्यनारायण के मंदिर पे पूरे तो अपने महाराज के रहते पूरे तो कुआते। तो आप अपने अंदाज से लगा लो कि ब्राह्मण बानो जे ही नहीं। ब्राह्मण पूरे मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं कर रहे, तुम इधर पिजोर की बात कर रहे। पिजोर में को कर ले? अब आप हरण से तो ब्याह भी नहीं पढ़वाए गए, सारी चीजें। अरे हम खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे। अब हमने सब छोड़ दो, हम तो केवल स्वाभिमान, जो हमको मान सम्मान दे, इज्जत दे, हम उसके किसी भी स्वीपर के घर चले जाएं, ढीमर के घर चले जाएं, धोबी के घर चले जाएं, लोधी के घर चले जाएं, किसी के घर भी चले जाएंगे। जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समाज या कई जात के भैया मंदिरन पे जा रहा है तो तुम जा पूछो कि तुमने आए नो कितने मंदिरन पे चढ़ोतरी चढ़ाई के कितने। आज जैसे पिछोर में 3-4 हजार ब्राह्मण है तो हम कह रहे 30 परिवार भी जैसा नहीं पल रहे। तो जो एक झूठ फैलाओ यार, और सब सशक्त है हमारा समाज सब प्रकार से। और कक्का जी सब समाजन को संतुलन बना के चल रहा है। जैसे आज ही समाज की लोधी समाज की मीटिंग थी तो कक्का जी के संगे 7 ही समाज है। और चूंकि जी इतने बड़े नेता हैं जैसे मान लो तो जी अपने क्षेत्र से पार्षद को चुनाव खाए हारते, घर से पार्षद को चुनाव हार गए। वो तो चूंकि इनको जातिवाद फैलाना है, इधर बेचारे सीधे आदमी है गुमराह कर ले। 40-50 हजार इनके समाज के वोट हैं, सुबह वोट आ जात। और बीजेपी की जाए समाज खड़ी उनकी समाज तो आते कक्काजू काम करा समन के, और जे काम नहीं करा सुबह बेचारे आ जात। चूंकि कछु आदमी जातिवाद में टूट के चले जात उनके संगे। अब अच्छा ये बताइए कि इस बार का चुनाव जातिवाद रहेगा क्या? जातिवाद तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव में रहता ही है। गाँव में तो कोई काम विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं होगा? जो पढ़ी लिखी समझदार जनता है, हम तो जैसे बीजेपी को वोट जय चक्कर में नहीं दे रहे कि काम, वैसे तो हम तो देता ही नहीं है। क्षेत्र के युवा कह रहे कि रोजगार नहीं। रोजगार एक विधायक का दे सकत, तुम बता दो लो का विधायक का जो भगवान होता का रहे थे फैक्ट्री खुलवा दे। विधायक प्रस्ताव दे सरकार ने ले आज 7 साल से 2017 से दरोगा की भर्ती नहीं भाई, पटवाई की भर्ती भाई 100 सीटें बिक गई, पूरी भर्ती पेंडिंग नहीं, कोई भर्ती नहीं भाई। 5 साल से काम नहीं। वो 1.5 साल को कांग्रेस की सरकार आई थी, 100 मास्टरी की वैकेंसी दे गई थी, 120 सब प्रकार के आदमी भर्ती हो गए। ओबीसी को 27% आरक्षण दे गई थी, लोधिया नहीं के सबसे ज्यादा मोड़ा मोड़ी लग रहे कांग्रेस ही दे गई थी। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू करो। अब भैया काय दे दें बीजेपी को वोट का आधार पे दे दें? और जो प्रीतम भैया इतने बड़े नेता हैं तो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ो नहीं। इतने की जनता को इतने की हैं तो कह रहे हम आपकी 2 बार हार चुके, तीसरी हमारी बजाय सही बेर फिर हारो। ऐसा लगा थे चुनाव के 2 महीना पहले लगा थे उन्हें हवा हवाई। ऐसा पहली भी नहीं है। हम जैसे 3 चुनाव तो मैं ही नहीं देख ला, 3 चुनाव पहले यही लगत कि जीते 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 और जीते ही जीते हार जाते। माहौल बना दो तमाम, और विधानसभा के आदमी बुला ले आए, होर्डिंगे लगा दें। और अब जी कक्काजू मीटिंगें कर रहा है, भी देख रहा है कि भैया मोनो आदमी है कि नहीं है। जब भी अपनो 8 तारीख को निर्णय फाइनल लें कि मुझे चुनाव लड़ने हैं कि नहीं लड़ने। और उनने सब मीटिंगों में कहा कि अगर मेरे पास लोग नहीं होंगे तो मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा। तो वे मंथन कर रहे जी, हवा में चुनाव लड़ रहे।
कक्का जी एक एक गांव के ये तो 100 प्रत्याशी घोषित हो गए। अरे बे टिकट बांट रहे, तुम प्रत्याशी घोषित की बात कर रहे, कक्का जी टिकट बांट रहे। अच्छा, हाँ, जिले में पूरे टिकट कक्का जी के हिसाब से बांटे। का प्रत्याशी का हो, 6 बेर के विधायक की और कहाँ पार्षद के चुनाव आ रही, कोई ज्यादा टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। और बीजेपी यहाँ पे यहाँ कोई वोट है ही नहीं। अच्छा। लोधी के अलावा कोई और प्रत्याशी जैसे अगर घोषित कर दे हैं तो जमानत भी नहीं बचा पाए। जगराम सिंह यादव की 230 विधानसभा सीट में से केवल बे यादव एक वोटर हथे जो उनकी माने प्रत्याशी हथे, जो उनकी समर्थक जागत के कक्काजू की समाज को, कक्काजू के आदमी को बहुत आतंक है क्षेत्र। अरे भैया 4000 ठाकुर को आतंक कहाँ से हो जाए यार, हमें तो आज काम कर रहे हैं। देखो हम बता रहे हैं, हमारे गाँव जी मलावनी बाद आऊ है, हमारे गाँव हम रही गाँव के, हमारे गाँव के 4 ही बगले ठाकुरन की गाँव है। हमें तो आज नो हैरान नहीं करो। और फिर जब हैरान करते तो वोट का इनके तभी है के वोट देते ना, कोई कक्काजू से एक डराए ना पीतम से एक डराए, समझ रहे। वोट तो काम को मिलता, आदमी को काम कर रहे, हर ब्याह में मदद कर रहे, कोई बीमार है बाको अपनी कोठी पे, इनने कितने आदमियों को इलाज करा दो। आज नो इनसे पूछियो कि तुम जलालपुर तुम्हें तो कितने बिस्तर डरे, नहर तो खुलवा दिया यार। अरे यार भैया नहर बनाई कौन ने, कांग्रेस ने, खुलवा कौन ने दी। तो लेटर पे अरे यार तुम समझे, जैसे मान लो नहर है, नहर खुली तो वो का इतना बड़ा मुद्दा है कि नहर खुली, जब बनी ही खुल भी है, क्या सूखा पा रहे सो खोले, बिल्कुल करेक्ट।